कड़ा नरम पुद्गल होता है। ये आत्मा के एक भी गुण नहीं। आत्मा तो जानने वाला है, वो इन सबको जानता है। तो आत्मा का स्वभाव है जानना, देखना। और ये शरीर के सारे गुण हैं, और इन सारे शरीर के गुणों को ये मूढ़ अज्ञानी बहरात्मा जीव अपना मानता है। जब शरीर को ही अपना मानेगा तो शरीर के इन स्पर्श आदि गुणों को भी फिर अपना ही मानता है। ये भूल है। और जब तक ये भूल हमारी आत्मा से पृथक नहीं होती, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता, तब तक जीव बहिरात्मा से अंतरात्मा नहीं होता। तो द्रव्यान योग में तीन आत्माओं की बात है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। सम्यक दर्शन से अंतरात्मा की अवस्था शुरू होती है। अब बोलो, जिनेंद्र देव की वाणी सुनने के बाद जब यह शरीर ही अपना नहीं है तो शरीर के संबंधी अपने कैसे हो सकते हैं? शरीर और शरीर के संबंधी सिर्फ मोह पैदा करते हैं। किसको पैदा करते हैं? मोह, राग, द्वेष। और ये हमारी आत्मा के हैं नहीं, ये तो आत्मा से पृथक। जैसे ये जीव द्रव्यान योग के सम्यक दर्शन को प्राप्त होगा, यानी द्रव्यान योग ये कहता है कि अगर तुझे सच्चे देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत हो गया है, अगर तू 25 मलदोषों से रहित श्रद्धान करता है, तो अब तू शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान को जान करके भी सम्यक दर्शन को धारण कर। समझ में आएगा नहीं? इन तीनों अनुयोगों से जो सम्यक दर्शन का स्वरूप है, अगर ये तुम्हारे अंदर प्रकट हुआ है, तो जो करणानुयोग की अपेक्षा से सम्यक दर्शन कहा गया है, उससे कुछ करना नहीं पड़ता। वो अपने परिणामों से स्वयमेव 7 प्रकृतियों के या 5 प्रकृतियों के उपसम 6 क्षयोपसम रूप घट जाता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं करणानुयोग तो एक घटना मात्र है। क्या है करणानुयोग? घटना। कैसी घटना? कि 7 प्रकृतियों का उपसम 6 या क्षयोपसम हो गया, तब जीव को सम्यक दर्शन होगा। और ये सत्य है कि करणानुयोग ने जिसको सम्यक दृष्टि घोषित कर दिया, वह नियम से सम्यक दृष्टि जीव है। क्योंकि वहां पर 7 प्रकृतियों का उपसम 6 क्षयोपसम रूप अवस्था घटित हुई है, पर उसका मार्ग क्या है? समझ गए ना आप? उसका मार्ग क्या है? 7 प्रकृतियों के उपसम 6 क्षयोपसम, इस घटना को घटित होने का मार्ग क्या है? तो सबसे पहले तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, फिर 25 मल दोषों से रहित श्रद्धान, और शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान। अगर ये 3 अनुयोगों से स्वरूप सम्यक दर्शन का उद्घाटित हो रहा है, तो आज नहीं तो कल नियम से मेरी आत्मा में करणानुयोग की घटना घटेगी, सम्यक दर्शन होगा। और अगर मार्ग ही नहीं मिला और हम यही सोचते रह गए, करते तो है श्रद्धा, हमारी गलत श्रद्धा कहां है? हम तो श्रद्धा करते हैं भाई, रोज मंदिर आते हैं, महाराजों को हार देते हैं, उनकी चरण वंदना करते हैं, फिर भी आप हमसे कह रहे हो कि सम्यक दर्शन धारण करो।
ध्यान रखो, जिनेंद्र देव की वाणी में ऐसा ही सम्यक दर्शन का स्वरूप आया है। और जो इस मार्ग से निरंतर आगे बढ़ रहा है, हमें यह देखना होगा कि कहीं इन तीनों अनुयोगों के माध्यम से जो बताया गया सम्यक का स्वरूप है, उसमें कहीं कोई दोष आदि तो नहीं हो रहे हैं? ये देखना होगा। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। पता चला कि 8 अंगों में दोष लगा रहे हो, अंग हीन बने हुए हो, और फिर कहते हो हमें सम्यक दर्शन हो जाए। कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी ने कहा कि नांगहीन मलम छेतुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रक्षरन्यूनो निहंती विश्वेद नाम। वो कहते हैं कि जिस तरह एक अक्षर से रहित मंत्र विष की वेदना को दूर नहीं कर सकता, जैसे जो विष वेदना को दूर करने वाला मंत्र है। किसी को सर्प आदि ने डस लिया और उसका विष चढ़ गया, तो जो उस विष को दूर करने वाला मंत्र जानते हैं, वे उस मंत्र को पढ़ करके उस विष को उतार देते हैं। पर अगर उस मंत्र में एक अक्षर भी कम है, नहीं मंत्रक्षरन्यूनो निहंति विश्वेद नाम, एक अक्षर से भी हीन अगर वह मंत्र है तो विष की वेदना को दूर नहीं कर सकता। इसी प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं तो नांगहीन मलम छेतुम दर्शनम जन्म संततिम। जो जन्म और मरण की जो परंपरा है, इस जन्म मरण की परंपरा को नाश करने में अंगहीन सम्यक दर्शन कारण नहीं है। समझ गए? विकलांग सम्यक दर्शन का स्वरूप है। जैसे विकलांग व्यक्ति धर्म के कार्य में उस धर्म अनुष्ठान में वह भागीदारी नहीं कर सकता। क्यों आप लोगों को इतना समझाते हैं कि भैया जिनेंद्र देव की आराधना के योग्य अगर तुम्हें यह देह, यह काया, यह पुण्य मिला है तो कम से कम इसका भी उपयोग कर लेना चाहिए। अगर अंगहीन हो गए या अंग वृद्धि वाले हो गए, विकलांग या हीनांग, तो आप धर्म के अनुष्ठान में भाग लेने के योग्य नहीं हो। तो जैसे हुए हीनांग धर्मानुष्ठान में भाग नहीं ले सकता, ऐसे विकलांग सम्यक दर्शन हमारी जन्म मरण की परंपरा को भी नष्ट नहीं कर सकता। कभी कभी मैं वर्तमान में धर्मात्माओं को देखता हूं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि देखो ये किस तरह से केवल पारंपरिक हो गए, ना तो स्वयं की बुद्धि, ना स्वयं का ज्ञान, ना स्वयं की सोच, ना स्वयं का निर्णय। धर्म भी ऐसे चल रहा है आजकल कि जैसे कभी कोई बड़ा अनुष्ठान होता है ना, और एक पंडित जी आ जाते हैं, और एक पंडित जी आ गए और एक पंडित जी वे ही अपने मंत्र बोलते जा रहे हैं, वे ही सब पढ़ते जा रहे हैं, और शेष लोग तो स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ये वाला धर्म हो गया है। एक व्यक्ति हैंडल कर लेता है सारे धर्मात्मा, और सारे धर्मात्मा बस उन्हीं के अनुसार चलते रहते हैं। ये ऐसा धर्म का विकृत स्वरूप आज चल रहा है, कहीं भी जाकर के देख लो, हर जगह एक ही परंपरा चल रही है। समझ में नहीं आता कि आखिर व्यक्तिगत जो धर्म है उसे सामूहिक कैसे बना लिया।
भले ही समूह में धर्म करो, पर धर्म हमेशा व्यक्तिगत होता है। भले ही आप किसी प्रीति भोज में आमंत्रित हो, सैकड़ों लोग एक साथ भोजन कर रहे हो, पर पेट अपना अपना भरा जाता है और भोजन अपना अपना किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति वहां से बोले कि अब आप रसगुल्ला खाओ तो अब रसगुल्ला खाया जाएगा, पर उसने बोला अब आप पूरी खाओ तो पूरी खाई जाएगी, उन्हें अब नमकीन खाओ अब नमकीन खाओ। ये तो बिल्कुल विकृत मार्ग हो गया, और ये विकृत मार्ग सब तरफ चल रहा है। वो सारे लोग अपने को समझ रहे हैं हमें ही धर्म आता है। पता नहीं कब समझोगे। भगवान की जो वाणी में सच्चा मार्ग आया है, हमें स्वाज्ञान से अपने स्वयं के, क्योंकि हर व्यक्ति के कर्म अलग अलग हैं, एक जैसे कर्म थोड़ी ना है। हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर के पास मरीज आते हैं तो क्या सारे मरीजों को एक ही मार्ग बताया जाता है कि बेटा तुझे तो यही वाली दवा लेना है आज सोमवार को? तो बोलो ऐसे ही होता है क्या? पर तुम मरीज तो ऐसी औषधि खा रहे हो। एक बता रहा है वो सब खा रहे हैं। कैसे रोग मिटेगा? सबके कर्म अलग 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 हैं, सबके पायदान अलग अलग हैं, सबका क्षयोपम अलग अलग है, सबकी समझ सबका चिंतन अलग अलग है। अरे हमें अपनी अपनी अवस्था के अनुसार हो सकता है आप लोगों में ही अभी यहां पर कोई ऐसे बैठे हुए हो जो केवल सच्चे देव साथ गुरु की श्रद्धा करना जानते, इससे ज्यादा उनको ज्ञान नहीं है। और हो सकता है आप लोगों में ऐसे भी बैठे हो कि जिन्हें 25 मलदोषों का स्वरूप पता है और वे उससे बच करके अपने को निर्मल सम्यक दृष्टि रखना चाहते हैं। और हो सकता है कुछ यहाँ पर ऐसे भी बैठे हो कि जिन्हें निज पर आत्मा का भेद विज्ञान का भी विवेक, पर हम सबको एक कैसा कह दे नहीं, हमें समझना होगा इस बात को। इसका तात्पर्य मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सामूहिक क्रियाएं ना करें, पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम केवल ऐसे ही ना बने रहें। हमें ये समझना होगा कि हमने आज तक इन 3 नियोगों के रूप अपने अंदर वह सम्यक दर्शन का स्वरूप समझा है या नहीं समझा, जाना या नहीं जाना, स्वीकारा या नहीं स्वीकारा। ध्यान रखना, स्वीकारना ही श्रद्धान है। क्या कब स्वीकारोगे? अकेले सम्यक दर्शन का नाम धर्म नहीं, सम्यक ज्ञान का नाम धर्म नहीं, चरित्र का नाम धर्म नहीं। आचार्य भगवान इस गाथा में क्या कहते हैं? प्रमाण से निश्चित यह धर्म ही मोक्ष का मार्ग है। प्रमाण से यानी इन तीनों को एक साथ युगपत सर्वदेश अवस्था, उसका नाम क्या है? धर्म। श्रावक भी धर्म कहता है, और यहां पर उपासक संस्कार में तो श्रावकों के ही धर्म की बात है। उसी को विवेकी बनाया जा रहा है, उसी के लिए मार्गदर्शन दिया जा रहा है। तो आपको यह समझना होगा कि यह रत्नत्रय ही धर्म है। तीसरे नंबर की गाथा देखेंगे। रत्नत्रयात्मके मार्गे संचरन्ति न ये जनाः तेषां मोक्षपदं दूरं भवेत् दीर्घतरो भवः। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी अब इस तीसरे नंबर की गाथा में हमें यह संबोधित कर रहे हैं कि रत्नत्रयात्मके मार्गे संचरन्ति न ये जनाः। ये जनाः यानी जो मनुष्य
रत्नत्रयात्मके मार्गे ना संचरन्ति। यह जो रत्नत्रयात्मक मार्ग है, पंथ है, रास्ता है, धर्म है, जो इस पर ना संचरन्ति अर्थात जो इस पर नहीं चलता है, जो इस पर गमन नहीं करता है, या रत्नत्रयात्मक धर्म का जो अपने में अनुभव नहीं करता है, उसके कहते हैं कि कदापि मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात तेषां मोक्ष पदम दूरम, उनसे मोक्ष पद दूर है। और कैसे हैं वो? भवे दीर्घतरो भवा, उनका तो जो भव है, संसार है, वह कैसा है? दीर्घतर है। अर्थात वे कभी संसार से छूट नहीं पाते। इसलिए अब हम सभी को क्या करना है? यह जो रत्नत्रयात्मक धर्म है, हमें इस रत्नत्रयात्मक धर्म को प्राप्त करना है। सबसे पहले तो श्रद्धा। एक बात मैं बता दूं तुम्हें, जो श्रद्धा है ना, श्रद्धा में जो आ जाता है बस उसी का ज्ञान करना है, उसी में स्थिर होना है, वही सम्यक ज्ञान और वही सम्यक चारित्र्य हो जाता है। कोई अलग से कुछ नहीं करना। फिर श्रद्धान में ही सारा स्वरूप आ जाता है, और जो श्रद्धान में आया हुआ है उसी को सम्यक जानना सम्यक ज्ञान है, और उसी में स्थिर होना सम्यक चारित्र्य है। कोई थोड़ा स्थिर हो पाता है, कोई पूर्ण रूप से स्थिर हो पाता है। एक देश स्थिर होगे तो श्रावक धर्म मिल जाएगा, और सर्वदेश स्थित होगे तो मुनि धर्म मिल जाएगा। पर जो अभी सम्यक दर्शन से ही दूर खड़े हैं, विचार करना, क्या वो धर्मात्मा है? क्या धर्म मिला है? जब मूल ही नहीं मिली तो फूल कहां से मिलेंगे? बिन मूल के फूल चाहिए, कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें रत्नत्रयात्मक धर्म यानी रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग, रत्नत्रयात्मक पंथ एक जिनागम पंथ